अंगुलिमाल की दीक्षा भगवान गौतम बुद्ध। कौशल नरेश राजा प्रसेनजित के राजपुरोहित के घर पर बालक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरा घर आनंद में था और रीति रिवाज के अनुसार बालक की जन्म कुंडली बनवाने के लिए राजपुरोहित राजा ज्योतिषी के पास गए तो राजा ज्योतिषी ने बताया कि बहुत ही अशुभ योग और घड़ी में इस बालक का जन्म हुआ है। ऐसे में इस बालक का डाकू या हत्यारा बनने का पूरा योग बना हुआ है। यह सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। तब परिवार वालों ने राजा ज्योतिषी और पंडितों के कहने पर बालक का नाम अहिंसक रख दिया और यह मानने लगे कि यदि बालक को बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में मेधावी और तेज था। वह अपने अन्य सहपाठियों से सभी मामले में आगे रहता था। वह गुरु और गुरुमाता को प्रसन्न रखता था तथा उनके सारे कार्य करता था। सुबह उठकर पूजा पाठ की सारी व्यवस्था भी करता। इस कारण अहिंसक के कुछ सहपाठियों को उससे ईर्ष्या होने लगी और सहपाठी उसका अहित करने की सोचते रहते थे। सहपाठी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन जीत अहिंसक की ही होती थी। गुरु और गुरुमाता भी अहिंसक का साथ देते थे। एक बार उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कहना शुरू कर दिया कि अहिंसक गुरुमाता के प्रति कुदृष्टि रखता है और इसलिए आपकी और गुरुमाता की इतनी सेवा करता है। साथियों ने धीरे धीरे गुरु को विश्वास दिला दिया कि अहिंसक गुरुमाता के प्रति कुदृष्टि रखता है। एक दिन आचार्य जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकते हो। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का अहिंसक पूरे धर्मानुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। अहिंसक श्रावस्ती के जंगल में चला गया और आचार्य के आदेश के अनुसार लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। वह जितनी हत्याएं करता था उनकी उंगलियां काटकर उसे मालाओं में पिरो लेता था, जिससे हत्याओं की गिनती की जा सके और उंगलियां गायब न हो, और इसी के कारण उसे अंगुलिमाल का नाम मिल गया। जब श्रावस्ती के जंगल में अंगुलिमाल का डर था, कोई भी उस जंगल में जाने से डरता था, तभी भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जंगल में आए हुए थे। लोगों ने और उनके भक्तों ने गौतम बुद्ध को अंगुलिमाल के आतंक के बारे में बताया, लेकिन वे चुपचाप जंगल की ओर चलते गए। तभी अंगुलिमाल ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई, रुक जा, कौन है, कहाँ जा रहा है? गौतम बुद्ध रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो अंगुलिमाल खड़ा था और उसके गले में मृत लोगों के उंगलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देखकर भी बुद्ध शांत और सौम्य थे। अंगुलिमाल ने कहा, क्या तुम्हें इस जंगल में आने से डर नहीं लगा? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने आगे मधुर स्वर में कहा, मैं तो रुक गया, भला तू कब रुकेगा? बुद्ध की निडरता और चेहरे पर तेज देख अंगुलिमाल ने फिर कहा, सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देख, मैंने लोगों के सिर काट उनके उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, भला तुझसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस पर अंगुलिमाल बोला, मैं एक बार में बहुत से लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ के कुछ पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल पेड़ से पत्ते तोड़ लाया और कहा, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है,
अगर तुम वास्तव में ताकतवर हो तो इन टूटे हुए पत्तों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर अंगुलिमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़े सहज भाव से कहा, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में कैसी बहादुरी। यह सुनकर अंगुलिमाल हैरान रह गया और बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते हुए अंगुलिमाल ने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के पैरों में जा गिरा। भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल को उठाया और उसको दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे अंगुलिमाल भिक्षु बन गया।